हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हंटा वायरस के बारे में। हंटा वायरस जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि ये जो हंटा वायरस है ये फैलता है माइस यानी कि जो चूहे होते हैं, ठीक है, रोडेंट्स, तो उनसे ये फैलता है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो न्यूज़ को हम जानेंगे, इसके पीछे न्यूज़ क्या है, क्यों ये चर्चाओं में बना हुआ है, और इसके बारे में जो ये हंटा वायरस है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रोकथाम जो इसके उपाय है, ठीक है, इसको कम करने के, इसको ख़त्म करने के, इस बीमारी को, तो वो क्या क्या है, तो हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है, एक शिप था, एक क्रूज़ शिप जो कि नीदरलैंड का था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, और ये शिप जो है ये समंदर में जा निकला और यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर हैं, तो हुआ क्या कि जो ये शिप है तो वो एक ऐसे स्थान से निकला, ठीक है, समंदर में, जहाँ पर ये रोडेंट्स, ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड थे, ये संक्रमित थे, और इनसे जो वायरस है, ठीक है, वो हवा में फैलकर यहाँ पर जो क्रूज शिप है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। और जो यहाँ पर लोग थे, पैसेंजर थे, उनको ये हो गया, वे इन्फेक्टेड हो गई इस हंता वायरस से। तो हुआ ही है, ठीक है। और इस प्रकार से बाद में इनको रेस्क्यू यहाँ से कर लिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, ठीक है, हंता वायरस से। तो ये है, ये था माजरा, ठीक है। और दोस्तों अब इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चूहा दिखाया गया है। तो चूहे से फैलता है क्या ये? जी हाँ, चूहे से फैलता है, मेनली ये चूहे से ही फैलता है, ठीक है। और हंटा वायरस की बात करें तो ये इसको आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरस है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिक बना सकता है, बीमार बना सकता है, और मेनली ये फैलता है चूहों से, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हंटा वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, मतलब कि बहुत सारे वायरसों का एक समूह है हंटा वायरस, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है। ये फैलता है ह्यूमंस में भी, ठीक है। ह्यूमंस में किसके द्वारा? रोडेंट्स के द्वारा। रोडेंट्स कौन तो होते हैं? जो काटने कुतरने वाले जीव होते हैं, छोटे छोटे, इनको कहा जाता है रोडेंट्स, जैसे कि चूहा, गिलहरी वगैरह, ठीक है, इनको कहा जाता है रोडेंट्स। तो इनसे फैलता है ये हंटा वायरस, ठीक है। और मेनली ये जो अमेरिका है वहाँ पर बहुत सारे इसके केसेस आए हैं, हंटा वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग हैं, ठीक है। और वहाँ पर मेनली जो डियर माइस होता है, इसी के कांटेक्ट में आने से यहाँ पर बहुत सारे जो इन्फेक्शन है, ठीक है, लोगों में ये संक्रमित हुआ है, यूएसए में, अमेरिका में। अब देख लेते हैं कि ये जो हंटा वायरस है ये फैलता कैसे है। तो हंटा वायरस जो है ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है मेनली थ्रू जो रोडेंट्स होते हैं, तो उनके यूरिन ड्रॉपिंग्स, यानी कि जो उनका यूरिन मलमूत्र होता है, ठीक है, और या फिर उनका जो नेस्टिंग मटेरियल होता है, जो घोंसले बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो मटेरियल, उनसे फैलता है। तो उनके क्या होता है कि वो छोटे छोटे कण उसमें होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। इनसे जो रोडेंट का यूरिन होता है, ड्रॉपिंग्स होती हैं, नेस्टिंग मटेरियल्स होता है, तो इनके छोटे छोटे कण जो हवा में मिल जाते हैं, और उसके बाद उस हवा में, ठीक है, इसके कण मौजूद हैं, और उस हवा में जब कोई इंसान सांस लेता है, ठीक है, उसके संपर्क में आ जाता है, तो ये उसको हो जाता है, वो फैल जाता है। अब मेनली जो ये हंटा वायरस है, ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? लंग, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। उस संक्रमित हवा में, मतलब कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ये होता है। ब्रीदिंग इन दीज पार्टिकल्स कैन कॉज सीवियर लंग डिसीज, खतरनाक, मतलब कि जो लंग डिजीज़ होती हैं तो उससे हो सकती है हंटा वायरस से, ठीक है, उस हवा में सांस लेने से, इन्फेक्टेड हवा में सांस लेने से, जहाँ पर इसके छोटे छोटे कण, हंटा वायरस के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिस हवा में, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें कि लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो फीवर, यानी कि बुखार आ सकता है इसमें, मसल एशेस हो सकते हैं, फैटिक यानी कि थकान लग सकती है, हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, यानी कि जो वो होता है, लेजीनेस होता है, ठीक है, आलस होता है, तो वो हो सकता है, चिल्स हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, और एब्डोमेन पेन यानी कि पेट दर्द भी इसमें हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं दोस्तों, जब किसी इंसान को हंटा वायरस हो जाता है तो उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
और बहुत ख़तरनाक जो सीवियर केसेस होते हैं इसके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो सीवियर केस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है इस हंटा वायरस से होने वाली, तो ये भी हो सकती हैं। और जब ये होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा फैटल हो सकती हैं, ठीक है। इसमें डेथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है, इस डिजीज़ में, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम में। प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे इसको रोका जा सकता है, तो दोस्तों सबसे अच्छा उपाय ये है कि मतलब कि इनके संपर्क में ना ही आएँ, मतलब कि जो ये रोडेंट्स हैं इनके, ठीक है, इनके संपर्क में आप नहीं आए तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर कोई दवाई नहीं है, इसके रोकथाम की कोई पर्टिकुलर कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है हंटा वायरस की, ठीक है। तो सबसे उपाय ये है, अच्छा उपाय ये है कि मतलब कि जो प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को अपना लिया जाए, मतलब कि इनके कांटेक्ट में बिल्कुल ना आया जाए। अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद रोडेंट्स और दियर ड्रॉपिंग्स, जो रोडेंट्स हैं और उनका जो मलमूत्र है उससे दूरी बनाकर रखें, ठीक है, ये सबसे यहाँ पर प्रिवेंशन का एक अच्छा मेथड है। वेंटिलेट क्लोज्ड स्पेसेस बिफोर एंटरिंग, मतलब कि प्रवेश करने से पहले जो बंद स्थान होते हैं उनको ढंग से वेंटिलेट करते हैं, उनको साफ़ सफाई करते हैं उनकी, ठीक है, उनको अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई उनकी करते हैं, तभी वहाँ पर प्रवेश करें। कुछ होते हैं ना बंद कमरे जैसे, ठीक है, जहाँ पर चूहे वगैरह रहते हैं, तो उसको बिल्कुल पहले साफ़ करते हैं, ठीक है। यूज़ ए डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन अप यूरिन ड्रॉपिंग्स और नेस्टिंग मटेरियल, ठीक है, मतलब कि ऐसी दवाई का प्रयोग करें उसको, मतलब कि जहाँ पर जो ये रोडेंट्स के यूरिन ड्रॉपिंग्स मलमूत्र उनका होता है या नेस्टिंग मटेरियल होता है, तो उनको पहले दवाई से अच्छे से साफ़ कर दें वहाँ पर, ठीक है, उसको हटा दें वहाँ से, उसी के बाद उसको मतलब कि उस स्थान पर जाएं। तो ये हैं सील अप होल्स एंड एंट्री पॉइंट्स इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में जो छोटे छोटे छेद होते हैं या एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको लगता है कि जो रोडेंट्स वगैरह चूहे वगैरह आ सकते हैं, तो उसको बिल्कुल सील करते हैं, ठीक है। कई बार ये होता है कि जो चूहे होते हैं तो वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, सभी नहीं मतलब कुछ, तो वहाँ पर थोड़ा प्रिवेंशन इस तरह का किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे प्रिवेंशन मेथड्स कुछ जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखा जा सकता है। सीक मटीरियल्स अटेंशन इफ़ यू डेवलप सिम्टम्स विद इन 1 to 8 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। दोस्तों जैसे ही मतलब कि कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो उसके 1 से 8 महीने के अंदर, ठीक है, मतलब कि मेडिकल मतलब कि वो कर लेना चाहिए, मतलब कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए सीधे तुरंत, ठीक है। जैसे मतलब कि ये आप मतलब कि कोई भी इससे इन्फेक्टेड होता है इस हंटा वायरस से, ठीक है, तो सीधे मतलब डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब घर ही पे हैं या खुद से ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा फैटल है ये डिजीज़, ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल यानी कि वैक्सीन कोई भी बनी हुई नहीं है हंता वायरस की, तो इसलिए जो मतलब कुछ मेडिकल केयर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो इसके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, ठीक है। कोई अभी तक इसके लिए कोई पर्टिकुलर दवाई या वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे मेडिकल सपोर्ट होते हैं जो मरीज को दिए जाते हैं, ठीक है, इससे इन्फेक्टेड मरीज को। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी भविष्य में देखनी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा यार। धन्यवाद।